पॉलिटी को जानने से पहले आपको 3 चीजें जान लेनी बहुत जरूरी है। पहला राज्य, दूसरा संविधान, तीसरा राज्य व्यवस्था और चौथा राज्य व्यवस्था को पढ़ना कैसे है। 3 कंसेप्ट जानने के बाद पॉलिटी की आपकी समझ, आपकी नींव अच्छी हो जाएगी। राज्य क्या है? राज्य अभी आप देखते हैं उत्तर प्रदेश एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है, साथ ही बाकी मध्य प्रदेश जैसे बाकी सब क्या है? राज्य है। लेकिन ये राज्य एक कंसेप्ट के तौर पर है, राज्य एज ए कंसेप्ट। ठीक है, तो यदि हम किसी भी क्षेत्र को राज्य घोषित करना चाहते हैं तो उसके 4 तत्व माने जाते हैं। पहला, उस क्षेत्र की सीमा निश्चित होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सीमा आज कहीं और है, कल कहीं और परसों पता ही नहीं, सीमा ही खत्म। यानी उसकी सीमा निश्चित होनी चाहिए। दूसरा तत्व, उस क्षेत्र में एक स्थायी जनसंख्या रहती हो। क्या रहती है? स्थायी जनसंख्या। तीसरा तत्व, कि उस क्षेत्र में एक सरकार हो। वो सरकार क्या करती हो? वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके बीच शांति की व्यवस्था करती हो। चौथा तत्व माना जाता है संप्रभुता, यानी कि जो सरकार है वो संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु का मतलब स्वतंत्र, स्वाधीन, उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो राज्य का कंसेप्ट आप समझ गए, ये क्यों जरूरी है। अभी मैं आगे बताता हूँ कि राज्य का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है। इसके 4 तत्व हैं, बस अभी के लिए आप फिलहाल इतना जान लीजिए। पहला तत्व, उसकी सीमा निश्चित हो, उसमें स्थायी निवासी रहते हो, उस उस क्षेत्र में एक सरकार हो जो वहां सुरक्षा और शांति की व्यवस्था करती हो, और वो सरकार संप्रभु होनी चाहिए अपने निर्णयों को लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या है? अभी हम राज्य की परिभाषा को देख कर आए हैं, उस पर चर्चा की हमने। उसी राज्य पर, किस पर? जिसकी अभी हमने चर्चा की, उसी राज्य पर शासन, उसी राज्य पर शासन करने की व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था। यानी कि उस क्षेत्र में जो जिसको हमने राज्य घोषित किया, उसमें कौन राज्य करेगा, कैसे राज्य करेगा, कितने समय के लिए करेगा, वो कैसे चुना जाएगा, इस सब के बारे में जो वर्णन करेगी वो होगी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब समझे तो क्या अब आप ये बता सकते हैं कि भारत एक राज्य है? बता सकते हैं? अभी बता पाएंगे आगे। तो बता दिया राज करने की व्यवस्था। राज करने का सिंपल मतलब है कि वहां की शासन व्यवस्था का ध्यान रखना है। जो शासन व्यवस्था चलाएगा वो राज करेगा। तीसरी टर्म है, कॉन्सेप्ट है संविधान। क्या है संविधान? संविधान है नियमों का समूह। कैसे नियमों का समूह? उन नियमों का समूह जो राज्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, संविधान क्या है? नियमों का समूह। किस लिए नियम? राज्य का सुचारू संचालन के लिए। राज्य का सुचारू संचालन मतलब कि राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। अब राज्य व्यवस्था और संविधान का क्या संबंध है? देखिए, राज्य व्यवस्था और संविधान का संबंध है कि संविधान निर्धारित करता है कि राज्य व्यवस्था कैसी होगी। संविधान नियम बनाता है कि वहां राज्य व्यवस्था कैसी होगी। और राज्य व्यवस्था क्या है? शासन करने की व्यवस्था। कौन शासन करेगा, कौन नहीं करेगा, कितने समय के लिए करेगा, इस सब के बारे में राज्य व्यवस्था बताएगी। और इस राज्य व्यवस्था के बारे में जो निर्धारित किया जाएगा वो संविधान करेगा। तो संविधान क्या क्या निर्धारित करता है? अभी हम आगे संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान निर्धारित करता है कि जो हमारा राज्य है उसका क्षेत्र क्या होगा, उसके नागरिक कौन होंगे, वहां सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, उसके अधिकार क्या होंगे, उसके दायित्व क्या होंगे, कैसे सरकार को हटाया जा सकता है और कैसे सरकार आगे बढ़ेगी, इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी। संविधान ये सुनिश्चित करेगा। संविधान इस सरकार की संप्रभुता सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ संविधान ये निर्धारित करेगा कि जो वहां नागरिक रह रहे हैं उनको अधिकार मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो। साथ ही जो संविधान सरकार बनाता है उस सरकार पर एक नियंत्रण बना रहे,
क्योंकि सरकार के पास असीमित पावर होती है, असीमित शक्ति होती है देश के संसाधनों की, चाहे वो धन संबंधी संसाधन हो, सेना संबंधी संसाधन हो, या फिर और बाकी जो संसाधन होते हैं उन पर सरकार का असीम नियंत्रण होता है। सरकार नियंत्रित रहे इसके लिए संविधान सरकार को नियंत्रित करता है। कैसे? सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो न्यायपालिका उस निर्णय को अवैध घोषित कर सकती है, और हर 5 साल में चुनाव होते हैं ताकि अगर कोई गलत काम करता है तो उस सरकार को हटाया जा सके। तो आप संविधान, राज्य व्यवस्था और ये राज्य का संबंध समझ पाए। राज्य होगा तो उसके ऊपर राज्य व्यवस्था होगी, उस राज्य में शासन चलाने के लिए राज्य व्यवस्था का निर्माण होगा। राज्य व्यवस्था कैसे बनेगी ये संविधान निर्धारित करेगा। और चूंकि हमारा भारत देश है वो भी एक राज्य है, इसको भारत देश को राज्य घोषित करता है हमारा संविधान। संविधान निर्धारित करता है कि हमारे हमारे देश में सरकार कैसे बनेगी, हमारे देश का नागरिक कौन होगा। तो उसी संविधान को हम पढ़ेंगे यहाँ, उसी संविधान को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उस संविधान को हम कैसे पढ़ेंगे, उस संविधान का हम अध्ययन करेंगे कैसे, यही मैं आपको बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में। संविधान में हम मोटे मोटे तौर पर 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला, कि एक तो ये अस्तित्व में कैसे आया, यानी कि इसका इतिहास क्या है, ठीक है, हिस्ट्री इसकी क्या है। कैसे बना, यानी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, आपको जानना चाहिए ना कैसे बना। और यहाँ से सवाल भी आते हैं हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पॉलिटी का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। और साथ ही इन दोनों पॉइंट्स से इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे बना हमारे देश में, इसकी प्रक्रिया क्या है, कि लोगों ने इसको कैसे बनाया, इससे भी सवाल आते हैं। फिर हम संविधान के अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या लिखा है, कैसे ये हमारे देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है। तो इस पूरे संविधान का हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला, मूलभूत भाग, भाग 1 से भाग 4 के तक हम इसमें अध्ययन करेंगे, जिसमें अभी जो मैंने आपको राज्य के 4 तत्व बताए ना, उन राज्य के 4 तत्वों को भारत का संविधान भाग 1 से लेकर भाग 4 तक डिफाइन करता है। कि देखो हमारे पास राज्य के एसेंशियल तत्व हैं और भारत एक राज्य है, ठीक है। तो हम इसका अध्ययन करेंगे पहली पार्ट। दूसरे पार्ट में हम अध्ययन करेंगे राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान निर्धारित करता है कि हमारे देश में राज्य व्यवस्था होगी कैसी, कैसे सरकार बनेगी, वो सरकार क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, कैसे नियम कानून बनाएगी, कैसे उनको उसके कार्यों का निरीक्षण करेगी न्यायपालिका, और बाकी सब चीजें राज्य व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ 2 स्तर पर सरकार होती है, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर, तो हम वैसे ही अध्ययन करने वाले राज्य और केंद्रीय स्तर पर। एक तीसरे स्तर की सरकार, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको बाद में जोड़ा गया, स्थानीय सरकार, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक्स बड़े हैं जो बहुत ही विस्तृत तरीके से संविधान इनका वर्णन करता है, तो हम इनका अध्ययन करेंगे, विस्तार से करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर ये 3 अंग पाए जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में वो होंगे जो हमने चुनाव के द्वारा चुनकर भेजे हैं। डिटेल से इसके अंदर चर्चा करेंगे, मोटा मोटा रेफरेंस दे रहा हूँ। संसद, राज्य विधानमंडल। केंद्र स्तर पर संसद होती है विधायिका, राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल विधायिका होती है। 2 कार्यपालिका होती है, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर, जिसमें मंत्री लोग होते हैं, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, प्रशासक। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। न्यायपालिका होती है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट, ठीक है। और 2 पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ सहायक अंग। क्या है सहायक अंग? जैसे ये सहायक अंग करते क्या है कि संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है, जो राज्य व्यवस्था बनाई है, उसके सुचारू संचालन के लिए ये इकाइयां सहयोग करती हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराएगी सरकार बनाने के लिए। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है,
सरकार जो खर्चा कर रही है उस पर नजर रखेगी। तो इस तरीके की बहुत सारी इकाइयां हैं, कुछ संवैधानिक हैं कुछ गैर संवैधानिक हैं, दोनों का मतलब समझेंगे, अर्थ समझेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और एक स्पेशल प्रोविजन है, विशेष प्रावधान है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल। ठीक है, ये विशेष प्रावधान है जनजातियों के लिए, जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए संविधान में। तो हम इस तरीके से पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। ये दो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तीन कंसेप्ट। संविधान क्या है, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, और राज्य क्या है। इससे आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में, और पूरा जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, इस पूरे को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। इस वीडियो को ठीक से दिमाग में बिठाएं। ठीक है, धन्यवाद।